जब पहले के टाइम पे ना जैसे लोग मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते थे फेस पे, हुँ। उनको कुछ भी और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हुँ, हुँ। आज भी वो इतनी इफ़ेक्टिव है। स्किन रूटीन क्या होना चाहिए विंटर्स के टाइम पे? वैसलीन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा, बट फेस के लिए नहीं। बहुत लोग सर ना स्किन पे टैटू करवा लेते हैं, तो उससे क्या स्किन में कभी कुछ नुकसान होता है या फ्यूचर में उनको कुछ नुकसान हो सकता है टैटू कराने से? जब बहुत सारी लेडीज़ हैं ना जिनको बियर्ड आती है, मूँछें आ जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो हेयर कलर वैसे तो ब्लैक रहता है, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे वो व्हाइट होता चला जाता है। हाँ। तो इसका क्या रीज़न होता है? मतलब हेयर का कलर क्यों चेंज होएगा? लेकिन ऐसा भी लोग बोलते हैं जैसे अगर आपके कुछ बाल सफ़ेद थे, आपने एक बार डाई लगा ली, तो 15 दिन 20 दिन बाद आपके ज़्यादा बाल सफ़ेद हो जाएँगे। तो मतलब जैसे विंटर्स में मतलब कैसे स्किन रूटीन क्या होना चाहिए विंटर्स के टाइम पे? सो स्टार्ट करते हैं बेसिक कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ओके, विंटर्स के टाइम भी एज़ कम्पेयर टू ठीक समर है। बिकॉज़ कई बार पानी जैसे पानी क्या होता है ना, कितना पानी मतलब मिनिमम आई विंटर्स में? आई थिंक 2 लीटर्स मतलब बेसिकली क्या होता है हम विंटर्स के टाइम में पानी कम पीते हैं एज़ हुँ, कम्पेयर टू समर्स क्योंकि हमारा वाटर लॉस नहीं हो रहा होता है बट हाँ, उसमें भी आपको 1.5 टू 2 लीटर के अराउंड पानी आपको ट्राई करना चाहिए कि पिया जाए। ठीक है। दूसरी बात है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है ओके, ना? डाइट के अंदर प्रोटीन का हुँ, एडिक्वेट इंटेक होना चाहिए। राइट। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन ए रिच लाइक गाजर और ये सब जो भी सीज़नल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, वो हुँ, आपको खाने चाहिए। ठीक है। अब बात आई कि क्या-क्या लगाना चाहिए स्किन पे। हाँ, स्किन के ऊपर आपको एक तो फेस वॉश मॉर्निंग और इवनिंग में, एक ठीक है। ऐसा फेस वॉश हो जो आपको स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई ना करता हो, ओके। है ना? जेंटल फेस वॉश हो, हुँ, स्पेशली विंटर्स के टाइम वो हुँ, यूज़ हुँ, करना चाहिए। हुँ। उसके अलावा मॉइस्चराइज़र एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा, बिकॉज़ इस टाइम स्किन ड्राई हो जाती है, हाँ, तो ट्राई करें मॉइस्चराइज़र आप सुबह और शाम में लगाएँ। हुँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो नॉन कोमेडोजेनिक जो मैंने बताया था हाँ, वैसा वाला मॉइस्चराइज़र लगाएँ। ओके, और वरना आपकी ज़्यादा बहुत ड्राई स्किन है तो पर्टिकुलर सेरामाइड रिच मॉइस्चराइज़र्स आते हैं वो आप लगा सकते हैं। ओके, ओके। और तीसरी चीज़ जो आपको यूज़ करनी चाहिए वो है सनस्क्रीन। सन सनस्क विंटर्स में? हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। सनस्क्रीन देखिए धूप तो विंटर्स में भी निकलेगी ही सही, हाँ, है ना? इनफैक्ट हम धूप के अंदर ज़्यादा बैठते हैं विंटर्स में, हाँ, इग्ज़ैक्टली। है ना? तो काफ़ी सारे मेरे पेशेंट आते हैं जिनकी झाइयों की प्रॉब्लम होती है, मेलाज़्मा की प्रॉब्लम होती है, वो बढ़ जाती है। वो बोलते हैं कि हाँ, हम धूप सेक रहे थे, अब हमने सनस्क्रीन तो लगाते नहीं हैं। हाँ, तो धूप सनस्क्रीन आपको लगानी ही चाहिए। विंटर्स में सनस्क्रीन लगानी बिल्कुल चाहिए। लगानी चाहिए क्योंकि धूप तो निकल ही रही है। इग्ज़ैक्टली तो मतलब धूप विंटर्स की हो या समर की हो, धूप तो धूप है। धूप धूप है। एग्ज़ैक्टली तो आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। ये 3 चीज़ें करें आई थिंक हाँ, दैट्स गुड इनफ। बाकी तो मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बट आई थिंक दैट बेसिक करें, हाँ, सिंपल करें बिकॉज़ हाँ, पर्सनली मैं भी 3-4 चीज़ें ही लगा पाता हूँ, उससे ज़्यादा ओके, यू कैन नॉट बी रेगुलर अगर आप राइट, चीज़ में इग्ज़ैक्टली। रेगुलर नहीं हो ना, बिल्कुल, बिल्कुल, आप वो ना ही करो बेटर है। हाँ, सही बात है। अच्छा जो मार्केट में वैसलीन-वैसलीन आती हैं, वैसलीन हो तो गया वैसलीन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अच्छा, बट फेस के लिए नहीं। ओके, बॉडी के लिए आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वैसलीन। जो बॉडी लोशंस वगैरह आते हैं, वो हाँ, बॉडी के लिए, फेस के दे आर लिए वेरी नहीं। गुड मतलब आप ओके, बॉडी में आराम से यूज़ करें, हाँ, है ना? बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं। फेस में जो वैसलीन इनफैक्ट जो काफ़ी लोगों की फटी एड़ियाँ होती हैं, तो हम हाँ, उसको बोलते हैं वैसलीन गाढ़ा वाला वैसलीन पेट्रोलियम जेल ही आता है। पेट्रोलियम जेली एग्ज़ैक्टली तो हम वो बोलते हैं। इनफैक्ट कोकोनट ऑयल, हाँ, जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल है, वो भी इट्स अ वेरी गुड इमोलिएंट बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओके, हम लोग भी अगर कोई पेशेंट्स हमारे होते थे हम और अगर वो कोन हम वी एनकरेज देम लाइक एनीथिंग कि आप कोकोनट ऑयल लगाओ एंड वो ₹20 का नारियल का तेल या हुँ, कोकोनट ऑयल हुँ, ₹1000 के मॉइस्चराइज़र जितना ही अच्छा है। अच्छा, इस पे हम स्टडी भी कर चुके हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लेट्स महँगा इज़ नॉट गुड ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको हाँ, हटा देना ये चाहिए। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ैक्टली तो कोकोनट ऑयल इज़ वन ऑफ द बेस्ट इमोलिएंट। एक सरसों का तेल आता है। हाँ, सरसों का तेल हम रिकमेंड थोड़ा कम करते हैं क्योंकि ओके, सरसों के तेल के अंदर कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स होते हैं, हाँ, कुछ ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो मतलब नेचुरली ही होते हैं, उसमें एडिटिव नहीं होते हैं। हुँ, बट उससे ना स्किन में इरिटेशन होने का रिस्क होता है। ओके, एक पिगमेंटेशन वाली एक बीमारी होती है लाइकेन प्लेनस हाँ, पिगमेंटोसिस वो हाँ, भी हाँ, होने का रिस्क होता है। तो हम बोलते हैं कि ऑयल लगाना तो कोकोनट ऑयल लगाओ, अच्छा, प्रेफर्ड कोकोनट ऑयल, वो बेटर है। वो बेटर है सरसों का अच्छा तेल। बहुत लोग सर ना स्किन पे टैटू करवा लेते हैं, हुँ। है ना? तो उससे क्या स्किन में कभी कुछ नुकसान होता है या फ्यूचर में उनको कुछ नुकसान हो सकता है टैटू कराने से? टैटू देखिए अगर आप सही जगह से करा रहे हैं, उनके नीडल्स क्लीन हाँ, हैं, हाँ, है ना? अगर वो सब प्रिकॉशंस लिए हैं तो टैटू में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कभी-कभी उसके अंदर कुछ रिएक्शन हो सकते हैं बट वो हाँ, भी बहुत रेयर है। मतलब इट्स अच्छा, लाइक मतलब आपने 1000 लोगों ने टैटू कराया, 1 से 2 लोगों को प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कुछ हाँ, ग्रैन्युलोमा बन जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बट वो बहुत ही रेयर है। अच्छा, आप सही जगह से कराएँ हाइजीन मेंटेन्ड हो, जी, है ना? बिकॉज़ कई बार ऐसे भी किस्से हैं कि उन लोगों ने गलत जगह से टैटू करा लिया, वहाँ एचआईवी और ये सब भी हाँ, शायद सेम सेम नीडल यूज़ कर सेम ली। नीडल यूज़ कर लिए, तो वो चीज़ ध्यान रखें तो टैटू आप करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं टैटू रिमूव कराने के लिए बिकॉज़ क्या होता है गवर्नमेंट हाँ, गवर्नमेंट सर्विसेज़ या आर्मी हाँ, इसमें टैटू दे डोंट नॉट एक्सेप्ट कि भई टैटू तो इसके लिए भी लेज़र्स होती हैं, हुँ, जिससे टैटू को रिमूव किया जा सकता है। रिमूव हो जाता है टैटू पूरा?
ऑलमोस्ट कम्प्लीटली 90% टू तो 100% चला मतलब जो उसकी इंक है, फिर इंक को कैसे? बेसिकली क्या करते हैं जो हाँ लेजर जो है हाँ। व्हाट द लेजर डज इज कि वो वहां पे जाके उस इंक को डैमेज करती है ओके। और इंक को आप उस इंक को तोड़ा उसने और इंक हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है अच्छा। तो उस तरीके से हम टैटू रिमूव और करते वैसे अब्जॉर्ब, नॉर्मल बना हुआ तो अब्जॉर्ब नहीं हैं नहीं करेगी? नहीं वो तो वैसे ही रहेगा वैसे ही रहेगा वो, एग्जैक्टली उसमें कोई चेंजेस नहीं कोई चेंज रहेंगे। नहीं कोई मतलब लगाने की क्रीम से कभी टैटू नहीं हाँ जाता हाँ हाँ। अच्छा, बहुत सारी लेडीज है ना जिनको बियर्ड आती है, मूछें आ जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्टली लेडीज में तो नहीं आती है, लेकिन हाँ जैसे जैसे उनकी एज होती है, मतलब हाँ 40 to 50 प्लस की जो भी लेडीज होंगी ना, मैक्सिमम मैंने उनको देखा कि उनकी दाढ़ी मूछ निकल आती है। हाँ थोड़ा हार्मोन से रिलेटेड भी होता हाँ है ना तो जैसे यंगर एज में भी आप देखें कुछ लोग की आ जाती है हाँ ना जिनको एक्ने की भी प्रॉब्लम होती है तो हाँ। पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है यंगर एज के अंदर ओके। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक होती है वो हम्म। आप वो ये जो हेयर जो है उसका ग्रोथ बढ़ा देती है अच्छा। क्योंकि पर्टिकुलर जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं ठीक है। एंड्रोजन में बढ़ जाते हैं हम्म। उसकी वजह से होता है ओके। जैसे जैसे एज बढ़ती है मीनोपोज की तरफ जाते हैं हाँ। तब भी अलग तरह के हार्मोन्स जो है वो बढ़ने लग जाते हैं तो उसकी वजह से भी आती है प्लस मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब यंगर एज में होते हैं तो उसको मेंटेन भी ज़्यादा कर रहे होते हैं मतलब हाँ। लाइक दे आर मोर कंसर्न अबाउट इट राइट। बिकॉज फेशियल हेयर अप टू एन एक्सटेंट फीमेल में नॉर्मल है हाँ। मतलब होते हैं अच्छा। ऑलमोस्ट एवरी फीमेल हैज दैट हाँ, बस वो ये कि आपको दिखते नहीं है। दिखते नहीं है मेंटेन ज़्यादा करते हैं थ्रेडिंग राइट करा लेते हैं राइट या राइट राइट उसको राइट। वैक्स कर देते हैं हाँ। आजकल लोग लेज़र हेयर रिमूवल के लिए जाते हैं कई बार वो भी अच्छा, लेजर हेयर रिमूवल भी होता है? हाँ लेज़र के थ्रू एक पर्टिकुलर तो अलग अलग लेज़र्स होती हैं तो ये टैटू के लिए जो यूज़ होती है वो अलग लेज़र है ओके। जो हेयर रिमूवल के लिए यूज़ होती है वो अलग लेज़र है ओके। स्कार्स जो होते हैं उसके लिए अलग लेज़र यूज़ होती है तो जैसे अगर किसी फीमेल की फेस पे हेयर आ रहे हैं, वो लेजर करा लेंगे तो फिर उसके हेयर्स आने बंद हो जाएंगे हाँ बंद हो जाते हैं फिर मतलब कंप्लीटली? आपको 6 महीने साल में एक बार एक सेशन लेना अच्छा, मतलब हर उसको रिपीट करते रहना एक पड़ेगा? साल में अगर जरूरत लगे तो कराओ बट हाँ परमानेंट इज नॉट परमानेंट कहने का मेरा मतलब ये है ओके। कि 6 महीने साल में एक बार आपको कराना पड़ेगा और पहली बार जो है वो आपको महीने महीने में बोलते हैं कि कराओ ओके, और कितना इस पे खर्च आता है? तो वो भी वेरिएबल है तो यूजुअली अगर आप केवल फेस का करा रहे हैं हाँ। तो 3 to 4 thousand का पर सेशन पड़ता है पर सेशन? इट्स लाइक आप 10 सेशन तो आपको लेने पड़ेंगे तो हाँ। 40,000 का खर्चा 40,000 का? विच ऑन द लॉन्ग रन इज मच बेटर देन कि बिकॉज आपको कुछ भी कराना नहीं है और हाँ। मतलब ये इस इंडस्ट्री में कितनी सारी चीजें आ रही, मैं तो ये देख रहा हूँ केवल एग्जैक्टली कि मतलब। मशीन्स बहुत सारी आ गई देयर लॉट ऑफ मशीन्स लॉट ऑफ इनोवेशन लॉट ऑफ हम्म रिसर्च बीइंग डन हम्म। कि भाई एक इंसान को और अच्छा कैसे दिखाया जा राइट सकता है राइट। अच्छा, पहले के टाइम पे ना जैसे लोग मुल्तानी मिट्टी यूज करते थे फेस पे, हम्म उनको कुछ भी और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम्म। आज भी वो इतनी इफेक्टिव है? मुल्तानी मिट्टी ठीक है मतलब देखिए मतलब आई एम नॉट द बेस्ट जज जो भी आयुर्वेदिक या हाँ ये वाली चीज़ें हैं जी। बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम मैं बहुत ज़्यादा आई एम नॉट द बेस्ट जज बट आई थिंक मुल्तानी मिट्टी डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ओके। है ना मतलब कुछ लोगों को उससे इरिटेशन हो जाती है ऑब्वियसली हाँ, सब क्योंकि वो स्किन को ड्राई बहुत करता स्किन है। को ड्राई कर देता है ना तो राइट। जिसका अगर ड्राई स्किन पे अगर आप लगाएंगे जिसकी हाँ। स्किन ड्राई है तो वो उसको वर्स करेगा अच्छा। बाकी जिसकी ऑयली है वो थोड़ा बहुत लगा सकते हैं बट आई एम ओके। नॉट रियली श्योर कि कितना इफेक्टिव है क्योंकि तो साइंटिफिक मैं मेरा सिंपल फंडा होता है कि भाई मैं साइंस में जो लिखा है मैं बता सकता हूँ आपको ओके। एग्जैक्टली। एविडेंस इसका जो है मैं बता सकता जी हूँ जी मुल्तानी जी। मिट्टी का मुझे एविडेंस का पता नहीं मे ओके बी ओके। इफ इट यूज टू वर्क तो राइट। ट्रेडिशनल विजडम को हम लोगों को हर हमेशा गलत जी। नहीं मानना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल समटाइम्स बिल्कुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी गुड एज अच्छा, हेयर कलर होता है जैसे, वेल तो हेयर कलर वैसे तो ब्लैक रहता है, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे वो वाइट होता चला जाता हाँ है, हाँ तो इसका क्या रीजन होता है? मतलब हेयर का कलर क्यों चेंज होएगा? तो बेसिकली एजिंग का प्रोसेस है ये ओके। जैसे जैसे हम एज करते हैं हाँ तो हमारे कुछ जो हेयर हैं उसका हाँ। कलर जो है वो चला जाता है मतलब वहाँ के जो बुड्ढे हेयर हैं मतलब बेसिकली ओल्डर यू गेट जो हेयर का जो पिगमेंटेशन है जो हम्म। हेयर को पिगमेंट बनाना चाहिए तो बनाना छोड़ देता है ओके इट्स अ पार्ट ऑफ एजिंग ओके। मतलब हमारे जो लेकिन आजकल तो मतलब छोटे छोटे जल्दी बच्चों के होने लगे बिल्कुल हैं। मेरे भी जल्दी हो गए हैं हाँ, आपके भी जल्दी हो गए, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली तो इसमें भी वही बता रहा हूँ जैसे एक तो स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जेनेटिक्स अगर ओके। आपके आपके फादर के बाल जल्दी सफ़ेद हुए हैं हाँ। तो आपके भी जल्दी सफ़ेद हो ओके। जाएंगे जेनेटिक्स हर चीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत फैक्टर है इंपॉर्टेंट और फैक्टर उसको है। हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि भाई इसीलिए हर एक इंसान का दिमाग अलग अलग होता है हर इंसान का मसल्स बिल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है हर इंसान राइट। की कद काठी अलग होती है बोन्स हाँ। अलग होती हैं तो वैसे स्किन भी अलग होती है एग्जैक्टली। तो ये लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए तो हाँ मैं वही बोलता हूँ कि भाई अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो या दिल हम्म। के डॉक्टर के पास जाते हो तो आप हम्म। बोलते हो मेरे को परफेक्ट हार्ट दे दो तो आप हाँ। मेरे पास आके क्योंकि बोल रहे हो कि मेरे को परफेक्ट स्किन दे दो बिकॉज हर एक इंसान के में थोड़ी थोड़ी चेंजेस होंगे राइट। एक दो एक्ने मेरे भी निकलेंगे आपके भी निकल सकते हैं हाँ, किसी के भी निकल किसी सकते की हैं तो भी उसको निकल लेके सकती। स्ट्रेस्ड नहीं होना है ओके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज परफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता राइट राइट। अब जैसे लोग उस पे मेहंदी लगाने लगे हैं, डाई लगा लेते हैं, हाँ तो। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है तो जो ओके। डाई तो डाई के अंदर एक कंपोनेंट होता है पीपीडी बोलते हैं उसको ओके। है ना पीपीडी होता है उससे कई काफ़ी लोगों को ना रिएक्शन हो जाता है इससे अच्छा।
रिएक्शन हो जाता है और पूरा काफ़ी जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो पूरा फेस काला हो जाता है एंड बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू ट्रीट दैट। ओके। तो वो बट वो इम्पॉर्टेंट है कि भाई आपके, और वो ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल लगा लिया है ना, उसके बाद भी वो हो सकता है कि आप 10 साल लगाया फिर भी हो गया आपको, उसके बाद 10 साल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके बाद हो गया, अच्छा, उसके बाद हो गया, ये भी ऐसा हो भी हो सकता जाता है। है। हाँ, तो इरिटेशन हो जाती है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो जाती हम्म। है ना, ये सब चीज़ें हेयर डाई से हो सकती हैं। मेहंदी भी जो आती है हम हाँ। रेकमेंड करते हैं जो पत्ते वाली मेहंदी वो लगाई जाए, ओके। जो नहीं ये पैकेट वाली जो मेहंदी आती है उसमें वो हाँ। सेम इंग्रेडिएंट होता है वो डाई वाला, ओके। पीपीडी बोलते हैं हम उसको, तो इसलिए हम्म। आजकल पीपीडी फ्री हेयर डाइज आने लग गई हैं, स्पेसिफिक हेयर डाइज हैं वो आती हैं, वो आप लगा सकते हो। तो लेकिन ऐसा भी लोग बोलते हैं जैसे अगर आपके कुछ बाल सफेद थे, आपने एक बार डाई लगा ली, तो 15 दिन 20 दिन बाद आपके ज्यादा बाल सफेद हो जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल भी ये अच्छा, बिल्कुल सही नहीं है। ये सही नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम डाई लगा रहे हैं, तो डाई हम्म। लगाते लगाते हम सपोज को 6 महीने तक हमने डाई लगाई, ठीक है। तो वो पीछे का बैकग्राउंड का प्रोसेस तो चल ही रहा है, वो बाल तो सफ़ेद हो ही रहे हैं ना। तो हम हम्म। जब लगाना छोड़ दिए तो हमें लगा अरे ये तो इससे डाई की वजह से सफ़ेद हो गए, हाँ। बट वो एक्चुअली आपके बाल वो ओरिजिनली सफ़ेद होने लग रहे हैं विद हाँ। एज, तो आपको लग रहा है कि डाई की वजह से नहीं डाई होता की है, वजह से नहीं होते नहीं हैं, होता। क्योंकि मैंने एक बार ना अपने कॉलेज टाइम पे हेयर कलर कराया था बरगंडी। हाँ तो मतलब मेरे को सब बोल रहे हैं कि अब तूने एक बार हेयर कलर करा दिया है, अब देखना तब जब भी ये कलर उतरेगा ना बाल सफेद हो जाएंगे। नहीं मैं डर गया। हाँ, वो कॉन्सेप्ट सही नहीं है, अच्छा। और आपके तो सही लग रहे हैं मुझे बाल। नहीं, अब तो मतलब वो कलर चेंज नहीं हुआ, हाँ, लेकिन फिर उसके बाद से मैं डर गया, फिर मैंने दोबारा कलर नहीं करवाया। करा सकते हैं कलर, बट कुछ चीज़ें जैसे केराटिन वगैरह जो कराते हैं वो हाँ। अच्छे नहीं है। ओके। ये केराटिन हो गया या स्ट्रेटनिंग हो गई, हाँ, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग। ये बड़े डेंजरस हैं हेयर के लिए। ओके। ये क्या होता है इनसे, इसके अंदर क्या होता है कि इनफैक्ट केराटिन के अंदर तो भी पाया गया था कि उससे लिवर फेलियर, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट भी होता है उससे लिवर क्या किडनी फेलियर भी हो गया था एक पेशेंट। लेकिन बालों में लगाने से किडनी वो का। बालों के थ्रू अच्छा, स्कैल्प उसको एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करके उसने किडनी को डैमेज कर दिया। अरे, तो अब तो केराटिन वाले शैम्पूज आ रहे हैं नहीं, प्रॉपर। केराटिन वो अलग है, अच्छा, वो अलग है। जो वो केराटिन जो एक्चुअली केराटिन भी नहीं होता है, बिकॉज ओके। केराटिन तो हमारे बालों में ऑलरेडी होता हाँ। है ना, तो हाँ। केराटिन शैम्पूज आर फाइन।